हेलो। नहीं हो गई मेरे एंड से तो स्टार्ट। मेरे पास जो वीमियो उसमें एंड इवेंट दिखा रहा है। एडमिन वीमियो पे ही तो हूँ, एडमिन पर। वो तो मैं खोलता ही नहीं ना। स्क्रीन पर चलता है मेरे पास, तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना। वहाँ तो मैं कभी नहीं दिखता आजकल। वीडियो कॉल करो मेरे पास। क्लास कौन सा नंबर था आज ये? सर ये आज आपकी सेकंड पेज पे थी मेंस्ट्रुएशन ग्लोसरी। 24 ना? हाँ सर। हाँ वही है। एक बार सर स्ट्रीमिंग रोक के उस पे स्क्रीन से इसे दोबारा। सर आपका सिस्टम का एनी डेस्क एक बार मिलेगा? एक बार क्यों, दो बार लो ना सर। 514। एक मिनट सर, चलो सिस्टम है। बच्चों को कमेंट तो कर सकते हो आप एक बार कि हाँ दो। मैं वो कर दिया सर, मैंने कमेंट तो कर दिया कि वेट करो। एक बार फिर कर दो। सर बताना आईडी एक बार। 514 514 568 668 799। हाँ सर अब चालू है। ठीक है। हाँ सर अब चालू है, वो अब थोड़ा क्या प्रॉब्लम मैं हो गई एंड थी? एंड एंड कर रहा हूँ सर, एनी डेस्क है ना। हाँ वो तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गई थी? सर शायद मेरी स्क्रीन की का कुछ इशू हुआ है। कैसे? सर अब वो वीवो वाली मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन के जब कोई। चलो अभी तो रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ मैं बाद में करता हूँ ना सर, एक बाद में बार चेक करना। ओके।
हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या अब क्लास ठीक है? और साथ ही ये भी बता दीजिए कि आप लोग ठीक हैं क्या? कमेंट देखते रहना। तो क्या क्लास शुरुआत करें? वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? जितेंद्र सही चल रही है ना? सब बढ़िया है सर? ठीक है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। सौरभ, पिंटू गुड मॉर्निंग। सौरभ गुड मॉर्निंग। मनीष, देव, कुणाल, मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? शुरुआत करते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ कि किसी भी पिरामिड को अगर आप लोग काटते हो तो, या कोन को अगर काटते हो तो दोनों बात एक ही ध्यान रखना। पिरामिड को काटो या कोन को काटो, दोनों का, पिरामिड भी एक टाइप का अपने पास कोन ही होता है। तो याद रखना, अगर हाइट का रेशियो समत्रिभाजित किया जाता है, इसका मतलब हाइट का रेशियो h1, h2 और h3 इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो क्या 1:2:3 होगा क्या? तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा, कितना होगा? 1, 4 और अपने पास होगा 21, 4, 1, 8 एंड 27। वॉल्यूम पूछे हम लोगों से, तो अपने पास इनके बीच वाले का V1, V2, V3 का जो रेशियो होगा तो वो अपने पास होगा, पिरामिड की ऊंचाई ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला, ये तो टोटल का है। तो अपने पास रेशियो जो आ जाएगा वॉल्यूम का, V1, V2 और V3 का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या अपने पास 1, 7 और 19। ये तो आपका रटा गया होगा, ये तो आंसर ही आप लोगों को याद होगा इस क्वेश्चन का। तो हाँ ना बताइए, क्या आप लोग याद है क्या? मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर ही याद होगा। ऐसे क्वेश्चन का 1, 7, 19 याद रखना। समत्रिभाजित अगर किया गया है तो अपने पास, जब समत्रिभाजित अगर आप लोग करते हो, इक्वली 3 पार्ट्स में अगर आप लोग बांटते हैं, तो कुछ लोग चाहे बेस स्क्वायर आए चाहे कुछ भी आए, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये रेशियो तो ठीक है, समत्रिभाजित अगर कर रहे हैं तो ये जो अपने पास रेशियो होना चाहिए ये तो 1:1:1 होना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, 1:1:1 ही होना चाहिए अगर इसके पैरेलल। लेकिन ये भी एक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी एक है और ये भी एक है, तो ये एक होगा, तो ये अपने पास 2 होगा, तो ये अपने पास कितना होगा? 3। तो ये जो अपने पास वॉल्यूम जो आता है 1, 8 और 27, ये यहां तक ऊपर वाले का वॉल्यूम, अपने पास यहां तक का वॉल्यूम 1 आता है। क्यूब करोगे तो यहां तक का वॉल्यूम 8 है और यहां तक का वॉल्यूम 27 है। लेकिन हमें तो ऊपर वाले भाग, बीच वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग का वॉल्यूम पूछता है। तो ये 1 है, यहां से लेकर यहां तक 8 है, तो बीच वाले का सिर्फ बचेगा 7, टोटल का 27 है, और इससे ऊपर अगर 8 है तो नीचे बचेगा 19, और ये 1 है ही, 1, 7, 19 ये अपना आंसर आ गया। क्या समझ पाए हो क्या? वो हम लोगों ने एरिया के लिए बताया था। एकदम सही बोल रहे हो आनंद मणि तिवारी, एकदम ठीक बोल रहे हो भाई आप। उम्मीद है आपके पास अभी क्लास सभी के पास एकदम ठीक चल रही होगी। और कोन को काटते हो या कभी भी पिरामिड को काटते हो, याद रखना 1:7:19 3 इक्वल पार्ट्स में अगर काटा जाए तो। और कभी भी अगर आप लोग काटते हो किसी सिलेंडर को या किसी भी आप लोग प्रिज्म को अगर काटते हो, तो उनमें रेशियो 1:1:1 होता है, तीनों भाग का एरिया बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 है, एस भुजा क्यू आर इस प्रकार से कि इसका एंगल बाइसेक्टर है। याद रखना ज्योमेट्री का पॉइंट है, अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ये अपने पास जो है ये ज्योमेट्री का पॉइंट है, याद रखना, एक बार याद कर लो। ज्योमेट्री में ये भी समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। ये अपने पास P है, ये Q है और ये R है। तो इस चीज़ को एक बार याद कर लीजिए, ज्योमेट्री में समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है
तो याद रखना एंगल बाइसेक्टर अगर है, कोण समद्विभाजक अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये वाले जो पी क्यू और एस आर जो ये रेशियो जो होगा वो पी क्यू और पी आर का रेशियो होता है। जैसे इसने कहा पी क्यू बराबर 2 है और पी आर बराबर अगर 3 है, तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये साइड एंगल बनाने वाली साइड है। तो ये रेशियो होगा अपने पास 2:3 होगा, ये सेम रेशियो होता है, ध्यान रखना। क्यों आया, कहां से आया, मैं अपने आप समझा दूंगा, अभी याद कर लो। ज्योमेट्री का पॉइंट है, तो मुझे बताइए त्रिभुज पी एस आर का एरिया क्या होगा, इसका एरिया पूछा है मुझे। आप लोग बताइए किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या वही होता है कि जो उसके बेस का रेशियो होता है। ये चीज मैं यहीं पर पढ़ा कर आया हूं। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो तो जो पॉइंट है अपने पास ज्योमेट्री का पॉइंट है, लेकिन अपने पास ये चीज मैं बता कर आया हूं किसी भी ट्रायंगल में, ये चीज मैं पढ़ा कर आया हूं। अगर ये रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। तो टोटल एरिया 180 है, 180 की वैल्यू 5 है, इधर वाले 3 की वैल्यू पूछी है। तो क्या सभी लोगों का जो आंसर था वो 108 था क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व। ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे क्या वैसे आपको? फिर करवा देता हूं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट कर लो। देखिए एक बात ध्यान रखना आप लोग, किसी के भी मिड पॉइंट अगर हैं, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड की लेंथ अगर ए है, याद रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड की लेंथ अगर ए है तो ये वाली साइड कितनी होगी अपने पास 2a। क्या ये क्वेश्चन मैं पहले नहीं करवाया तो मैं अब करवा देता हूं, मनीष राकेश समझा देता हूं, कोई बात नहीं। ये अगर a है तो ये अपने पास कितना होगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर a है तो ये 2a होगा। ABCD एक स्क्वायर है, केंद्र बिंदुओं को जोड़कर एक और स्क्वायर बनाया गया, इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया गया, और इस वर्ग में एक अंकित जो सर्किल है उसका एरिया है 38.50। पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो। अगर आपको याद हो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, टेबल मैंने बनवाई थी, अगर उसको आपने याद कर ली है तो कभी भी रेडियस अगर अपने पास, ध्यान रखना एरिया अगर 38.50 हो, 3850 हो तो रेडियस 35 होती है। यहां पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दो, तो रेडियस इस सर्किल की 3.5 डायरेक्ट कैसे लिख दी, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए कि एकदम ठीक है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेडियस 3.5 है तो डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे डायमीटर होगा 7, तो ये रेडियस 7 आ गई। और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ब्लू वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये नया जो ये ट्रायंगल है इसकी अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में ऐसे, तो मुझे बताओ मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ यहां से यहां तक 7 है, तो क्या इसकी टोटल लेंथ 14 होगी क्या? तो इसकी लेंथ 14 है तो ये भी 14 होगा, और किसी भी स्क्वायर की साइड अगर 14 है तो एरिया क्या 196 होगा क्या? ये क्वेश्चन इतना आसान, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे। तो ये छोटा सा अपने पास आसान सा क्वेश्चन था, मतलब आप लोग अगर ये चीजें याद हैं जो मैंने बताई, और कहीं ना कहीं पक्का काम में आएगा। जो चीज कहीं पर काम में ही नहीं आ सकती वो बिना मतलब की चीजें मैं कभी बताता हूं ही नहीं। जो चीजें आप लोग एग्जाम में काम में ले सकते हो, जो रियल में एग्जाम में बैठकर एग्जाम हॉल में जो काम में ले सकते हो, वो चीजें मैंने बताई थी। रेडियस 3.5 कैसे आया, उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कई क्वेश्चन आपको दिखाई तो साफ दे रहे हैं ना सभी लोगों को, आपके मोबाइल, कुछ लोग मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, दिखाई तो क्या सभी लोगों को एकदम सही से दे रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, कीजिए। ABCDE है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बिल्कुल ठीक है ना? फोर्टीन कैसे आया? 14 वहां पर ऐसे आया था कि ये हम लोगों ने बड़ा ट्रायंगल बना लिया, ऐसे ब्लू कलर का एक ट्रायंगल बनाया, और ये जो अपने पास ये आई 7, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की अगर लेंथ 7 है तो यहां से यहां तक वो बड़ा स्क्वायर ही बनाया। तो ध्यान रखना ये मिड पॉइंट्स हैं उसके,
ऐसे है वो, तो ये अगर 7 है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर 7 है तो ट्रायंगल में इसकी लेंथ होगी 14, और यहां भी ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये अगर 14 होगा तो ये भी कितना होगा 14। ये अपना आंसर है। ठीक है, नहीं, आप लोग देखिए, मेंस अगर देने बैठ रहे हो आप लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस तो करके आते हैं 98, लेकिन उसमें से पता लगता है कि 7 या 8 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहां पर जब तक आप लोगों को चीजें नहीं पता हो, जैसे एक बच्चे ने लिखा कि सर ये स्क्वायर में होना चाहिए और हमारे पास ये जो है 196 देखते हम लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मेंस जैसे एग्जाम, यहां तो चलो आंसर आ गया, लेकिन मेंस जैसे अगर एग्जाम आप लोग लिख रहे हो या दे रहे हो तो उस टाइम आप लोग ऐसे अजीब अजीब दिमाग नहीं चलाया करो कि स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, वो रेडियस रूट के फॉर्म में भी हो सकती है। रेडियस जो है वो किसी भी रूट के फॉर्म में भी हो सकती है, आंसर 98 या कुछ भी आ सकता है। तो इतने आसान क्वेश्चन में बिना मतलब छोटी सी गलती, छोटा सा आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती कि स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए तो यही आंसर होगा। ठीक है ना, जिस बच्चे ने लिखा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ए बी सी डी ई एफ 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है जिसका ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना, ये जो अपने पास है यहां पर एक समषष्ठभुज है, एक रेगुलर हेक्सागन है अपने पास ऐसे, ए बी सी डी ई और एफ। इसका प्रत्येक जो एंगल होता है वो मुझे बताइए क्या 160 डिग्री होता है क्या? इसका एरिया पूछा है, ये अपने पास 120 डिग्री होता है, सॉरी, ये अपने पास साइड 12 दी हुई है, ये साइड 12 दी हुई है, तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण देकर एरिया पूछे तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अब इतने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं ये, इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा? तो फॉर्मूला होता है 1/2, दोनों साइड्स को हम लोग इंटू करते हैं 144 इंटू बीच का कोण हमें साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू ये है, 2 से कट गया 4 बार, तो क्या आप लोगों का आंसर, सभी लोगों का आंसर क्या 36√3 है क्या? ये अपना आंसर होगा। साइन रूल नहीं लगेगा आनंद, साइन रूल नहीं होता, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है ½ a² साइन थीटा, ये अपना आंसर है। साइन रूल तो a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r उसको बोलता है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से। क्या हम लोग आगे चले और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग। पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, काटे जा सकने वाले सबसे बड़ा अष्टभुज एक रेगुलर ऑक्टागन अब की बार बनाना है और उसका एरिया हमें चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करूंगा, इतना दिखाई दे रहा होगा आपको, बड़ा कर दूंगा तो फिर मैं सोल्व कहां करूंगा, बड़ा तो कर दो चाहिए लेकिन फिर सोल्व के लिए जगह बचेगी नहीं। देखो, पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है अपने पास 16। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें जो गिवन है वो 16 गिवन है। ऐसे ध्यान से कोशिश करना समझने की, इसको हम लोगों ने इधर से काट दिया है, इसको यहां से इसके कोने काटेंगे हम लोग और यहां से एक रेगुलर ऑक्टागन बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसे करके एक ऑक्टागन, इसके 4 कोने यहां से काट देंगे, एक रेगुलर ऑक्टागन बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे और ये अपने पास एक ऑक्टागन बन जाएगा। याद रखना, ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल जो होता है, ऑक्टागन का प्रत्येक जो एंगल होता है वो अपने पास होता है 135 डिग्री। ये जो एंगल होगा, ईच एंगल रेगुलर ऑक्टागन अगर बना तो प्रत्येक एंगल होगा 135 डिग्री। ये अगर 135 डिग्री है और प्रत्येक साइड जो है वो मैं मान चुका हूं, मान लो ए है ऑक्टागन की,
प्रत्येक जो साइड है उसको मैं a मान चुका हूं। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान देना आप लोग। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 135 कैसे है, हर पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को पता होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एंगल निकालने का फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n होता है। n का मान यहां पर 8 रखना, 8 रखना तो सोल्व करना, 8 रख के सोल्व करोगे तो 135 डिग्री आएगा। और ये 135 डिग्री है तो मुझे बताइए बाहर वाला क्या 45 होगा क्या? बाहर वाला अपने पास 45 होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 45 होगा, ये 135 है तो ये भी 45 होगा। ये साइड अगर a है तो ये साइड होगी पाइथागोरस थ्योरम से a/√2। अगर 45 है तो कर्ण हमेशा √2 टाइम्स होता है, तो a है तो a/√2 और a है तो a/√2। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताओ, स्क्वायर की जो साइड आई है अपने पास, स्क्वायर की यहां से यहां तक ये कंप्लीट साइड जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 16 है। हम लोग इनको अगर ऐड करें, किस किस को हम लोग ऐड करें, एक तो अपने पास a/√2, एक साइड है अपने पास a/√2, बीच वाली साइड है अपने पास a, अगली साइड है a/√2 और बराबर क्या हमें 16 गिवन है। ये चीज मैंने कहां से लिख ली, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर a/√2 होगा, a/√2 होगा, ये अपने पास a होगा, तीनों को जोड़ें तो स्क्वायर की जो साइड दी हुई है क्वेश्चन में ये हम लोगों को दी हुई है 16 दी हुई है, तो हम लोगों ने ऐड कर लिया 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास आ गया √2a, ऊपर 2a हो गया, 2a/√2 हो गया और इससे कट जाएगा √2 टाइम्स, तो ये आ गया √2a प्लस a बराबर 16 है, तो a का मान होगा 16/√2 - 1 और रेशनलाइज कर दोगे तो a की वैल्यू होगी 16 इंटू √2 - 1, 16 इंटू √2 - 1। तो ये जो अपने पास है यहां पर इसका ये हटाओ आप लोग, ये जो है रूट हटाओ, इसका रूट आपको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत लिख दिया इसने, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 16 √2 - 1। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब होने लगे ना ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है भाई, आपको चीजें आनी चाहिए और यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, ये बात आप लोग याद रखना। हाँ, ये रेक्टेंगल में भी क्वेश्चन बना था, रेक्टेंगल में ये गलत होता है, रेक्टेंगल में ये क्वेश्चन गलत होता है, ये स्क्वायर में बनता है, ध्यान रखना आप लोग। 2a क्यों होगा, 2a a ही है, ये यहां से यहां तक a है, ये जो है यहां से यहां तक ये अपने पास a है और बाकी बचा हुआ a/√2 तो दोनों को जोड़ोगे तो √2a प्लस a ही तो होगा, 2a क्यों होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एरिया का फॉर्मूला मैं आपको चौधरी जी लिखवा चुका हूं, पहले से देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा। साइड आने के बाद एरिया का फॉर्मूला कैसे पूरा नहीं निकालना आपको मैं लिखवा चुका हूं, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन खुद से नहीं हो रहा था क्या पिछला या ये वाला, अब होने लग जाएगा, चिंता की कोई जरूरत है नहीं आपको। QR बराबर, देखना एक बात मैं पहले भी पढ़ा कर आया हूं, अगर कभी भी ऐसा हो, कोई सर्किल अगर ऐसा बन रहा हो इसके अंदर की तरफ, तो याद रखना ये अगर a है तो ये अपने पास 2a होगा। अगर अर्धवर्त ऐसे बने तो इसका मतलब QR का मान अगर 7 होगा, QR की वैल्यू अगर अपने पास 7 है क्वेश्चन में, तो यहां से यहां तक ये भी अपने पास अगर डाल दोगे यहां से, इसकी रेडियस ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और यहां पर एक स्क्वायर बन जाएगा। ये अपने पास 7 7 7 7 ये स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो बीच वाला अपने पास यहां से इसके कोने में अगर छोटी सी हम लोग बात करें, यहां से यहां तक इसके कोने की अगर हम लोग बात करें, तो ये अपने पास रेडियस अगर मैं r मानूं, देखना इसकी रेडियस अगर मैं r मान लूं, तो यहां से यहां तक वो उसका डायगोनल होगा √2r होगा।
ये जो है यहां से यहां तक r, अगर इसकी रेडियस r मान ली जाए तो ये होगा √2r। ये अपने पास दूरी किसके बराबर है, r के बराबर। ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर है, r के बराबर। और यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर। और मुझे आप लोग ये बताइए 7, इसकी रेडियस 7, इसकी रेडियस r, और ये कोने में √2r, तो क्या इन सभी को मिलकर मुझे आप लोग ये बताइए ये सारे जो हैं वो अपने पास मिलकर क्या बड़े वाले के डायगोनल के बराबर बनेंगे क्या? ये सारे तीनों मिलकर r, √2r और ये 7 तीनों मिलकर क्या बड़े वाले का डायगोनल बना लेंगे क्या? और बड़े वाले की साइड अगर 7 है, बड़े वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड अगर 7 है तो डायगोनल कितना होगा, 7√2। किसके बराबर होगा ये बराबर होगा 7 प्लस r प्लस √2r। ये 7 इधर आके माइनस होगा तो यहां बचेगा 7 इंटू √2 माइनस 1। ये अपने पास r अगर कॉमन ले लें तो √2 प्लस 1। अगर आपको इधर लाना है तो रेशनलाइज इसको कर दो तो ये r बराबर बचेगा अपने पास 7/√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू इसका स्क्वायर होगा 3 माइनस 2√2, तो 21 माइनस 14√2। ये अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन, 21 माइनस 14√2। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो लिखना आता है ना आपको, ये 3 माइनस 2√2। अब देखो आप लोग इतना पढ़ चुके हो, इतनी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√2 इन दोनों को दिमाग में हम लोगों ने जोड़ दिया तो 3 माइनस 2√2 लिख दिया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से 2a कैसे आया, शैतान भट्ट 2a कैसे आया? 2a अपने पास यहां पर सर्किल है, ये अपने पास सर्किल है तो यहां से परपेंडिकुलर डालो, ऊपर की तरफ भी a होगी इसकी रेडियस, ये इधर भी a होगी, ये भी a होगी, तो ये अपने पास a अगर है तो ये बाहर की तरफ ये भी a हुआ और ये यहां से यहां तक कितना हुआ 2a। या मैं बता चुका हूं, देखते ही ये बात आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, मतलब किसी भी रेक्टेंगल में ऐसे अगर सर्किल कभी भी बना हुआ है, ये अर्धवर्त अगर बना हुआ है, सेमी सर्किल अगर बना हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा a और 2a की फॉर्म में होगा 100%, ठीक है ना, a और 2a की फॉर्म में होगा। और किसी भी स्क्वायर में, ये चीजें मैं थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, अगर मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी आप लोग याद रखोगे तो ये चीजें मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि ये 7 7 7 और 7 है, तो यहां पर बने सर्किल का एरिया हम लोग तुरंत कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं बेसिक जब पढ़ा रहा था उस टाइम ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी रेडियस आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है ना, ये आप लोग अर्धवर्त कर लेना, एक अर्धगोला या अर्धवृत्त कर लेना इसको। वैसे गोले में भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अर्धवर्त कर लेना। वैसे गोला भी अर्धगोला रख सकते हैं, बाहर की तरफ निकलता रहेगा, सामने से तो ऐसे ही दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश में सेमी सर्किल है तो यहां भी आप लोग सेमी सर्किल ही कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो मैं बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूं, एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग खुद ही सोल्व कर पाएंगे अगर मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उसको अगर अच्छे से देख लोगे तो। एसएससी नए क्वेश्चन बना सकता है और एडवांस क्वेश्चन बना सकता है, कैसे भी क्वेश्चंस बना ले, लेकिन थ्योरी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके बाद में इनको तो एक बार कर लो, लेकिन थ्योरी को आप लोग अच्छे से देखिए। ये सारी चीजें पढ़ा कर आया हूं मैं, चलो करो, ये सारी बहुत बार बता चुका हूं। थ्योरी अच्छे से देखो, थ्योरी अच्छे से देखो और थ्योरी अच्छे से देखो। देखिए इन द गिवन फिगर PQR अपने पास इज अ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, a circle is inscribed in the quadrant as show in the figure, ठीक है। what is the area of the circle, तो मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चंस करने का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एक ही तरीका मैं आपको बता कर आया हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कंप्लीट याद नहीं करना, थोड़ा सा याद करना, आपको पता होगा कि इसकी रेडियस अपने पास मैं r मान चुका हूं क्योंकि एरिया पूछा है, तो यहां से यहां तक जो होगा ये अपने पास जो होगा यहां से यहां तक ये अपने पास कितना होगा √2r,
ये जो होगा अपने पास स्क्वायर का डायगोनल बना तो √2r, ये दूरी अपने पास r के बराबर है, और बड़े वाले की यहां से यहां तक कंप्लीट जो डिस्टेंस हमें दी हुई है, यहां से यहां तक बड़े वाले की जो रेडियस यहां से यहां तक दी हुई है वो दी हुई है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इस √2r और r को अगर ऐड करेंगे तो वो अपने पास आएगा 7 के बराबर। तो मुझे आप लोग ये बताइए, √2r प्लस r को अगर ऐड करोगे तो वो 7 के बराबर आएगा। √2r प्लस r बराबर किसके आएगा, 7 के बराबर आना चाहिए। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अपने पास रेडियस जो आएगी, अब मैं स्टेप गाइड कर रहा हूं, रेडियस जो आएगी वो क्या 7 इंटू √2 - 1 ही आएगी क्या? हाँ ना बताइए, एकदम ठीक है क्या? ये स्टेप आप लोग भी गाइड किया करो, आप लोग भी इन चीजों को सीखा करो कि हम लोग स्टेप गाइड कैसे कर सकते हैं। तो अपने पास √2 - 1। अब जो एरिया होगा अपने पास, एरिया जो होगा वो अपने पास पाई r², पाई का मतलब 22/7, इसका स्क्वायर करोगे तो 49, और इसका स्क्वायर होगा 3 - 2√2। तो क्या 7 से कट गया अपने पास 7 बार, तो क्या इसका एरिया अपने पास 462 - 308√2 ही होगा क्या? अब देखना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। पिछली बार एक बच्चे ने जिसने क्वेश्चन लिखा कि सर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए और साइड स्क्वायर होना चाहिए और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 196, वही बच्चे वहां पर सोचकर आंसर टिक कर देते हैं, सही हो जाता है, फिर उन बच्चों को वो आदत हो जाती है। तो फिर जब यहां पर इस क्वेश्चन में पहुंचते हैं एग्जाम में, तो उनको लगता है कि एक सीरीज बनी हुई थी 154, 616 ऐसी एक सीरीज थी, तो 154 आंसर लगा दो। तो यहां पर उस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन करोगे तो साफ साफ गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, अच्छे एग्जाम में ढंग का जो एग्जाम अगर आप लोग दो तो ऐसे दिमाग मत लगाना कि 7 और यही आएगा, या स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 196 कंप्लीट वर्ग बन रहा है। तो फिर आप लोगों का जब आंसर आ जाए तो आप सोचते हो मैं ऐसे दिमाग लगा सकता था, और जब आंसर नहीं आया उस तरीके से तो फिर आप लोग सोचते हो अरे यार ये तो गलत हो गया, है ना? तो ऐसे इतना फास्ट भी नहीं करना है, इस प्रकार से आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। मुबीन खान, शो हो रहा है आपके कमेंट्स। एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप 36 इंटू हाइट अपने पास h है, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बराबर दिया हुआ है 216√3। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इसको आप लोग सोल्व तो कर लोगे क्या? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई LS से प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल बराबर 216√3 दिया हुआ है। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग सोल्व करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे क्या आप लोग सभी लोग? क्योंकि ये 4 से कट जाएगा 9 बार, 36 12 निम 108, तो 36 इंटू h बराबर 108 माइनस करोगे तो 108√3, और 36 से कट जाएगा 3 बार। तो क्या सभी लोगों का आंसर यही है क्या, 3√3? उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही कर लोगे। क्या प्रिज्म और पिरामिड जो आप लोगों को टफ लग रहे थे, लग रहा था कि ये तो क्वेश्चन मुझसे होते नहीं है, कैसे करूं क्या करूं, क्या इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे क्या? मुझे एक बार बताओ। जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी मुझे पढ़ाने में फायदा है, और तभी आपको पढ़ने में फायदा है, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा, डरते ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही डरोगे, तब फिर क्वेश्चन सोल्व तो क्या होगा, और वहां पर तो थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन भी रहता है। चलो अगला करो। मुझे आंसर चाहिए बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। अब ये इतने क्वेश्चंस करवा चुका हूं, इतने क्वेश्चंस करवा चुका हूं कि ये तो आप लोगों को याद ही हो जाना चाहिए। अपने पास 7, 14 और 21 ऊंचाई से काटता, टोटल 21 है, एक काटा 7 से, एक काटा 14 से, तो क्या हाइट का रेशियो 1:2:3 आ जाएगा क्या?
अब या तो कहेगा ऐसे काटा है, या आपकी बार एक बार तो काटा है 7 ऊंचाई से, एक काटा है 14 से और टोटल 21 है, तो हाइट का रेशियो क्या अपने पास 1:2:3 आ गया है क्या? ठीक है, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ऊपरी, मध्य और निचले भाग का कर्ड सरफेस एरिया पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कर्ड सरफेस एरिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमें पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या कर्ड सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर करेंगे 1, 4 और 9, लेकिन तीनों भाग का अलग अलग, तो ऊपर वाले का 1 होगा, टोटल का अगर 4 है तो बीच वाले का सिर्फ बचा 3 और इसका बचा 5। क्या ये तो आप लोगों को ऑप्शन याद है क्या? इसका तो आंसर ही याद होगा। अगर वॉल्यूम आ जाए तो 1 7 19 होता है, क्षेत्रफल आ जाए तो अपने पास होता है 1 3 5। हाँ ना बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे लोग अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सही तरीके से समझ पाए होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं और आगे चलता हूं। अब चीजें धीरे धीरे ध्यान रखना। अगर आपने मुझसे थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, अगर आपने सही तरीके से, बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ी है, पहली बात, और ये अगर क्वेश्चन ईमानदारी से करते हो अगर 2-3 बार, तो आगे वाली चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी शुरू होंगी। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी स्पीड आप लोगों के लिए अब बढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। एक लंबवर्ताकार बेलन की लंबाई जो है वो 18 है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलन को 3 बराबर भागों में काटा गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, ये हम लोगों को बोल रहा है। अब की बार सिलेंडर ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन आते ही कौन बनाकर बैठ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन काटने वाला उन लोगों को लगता है कौन में ही आता है, तो वो कौन बनाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही एक कट मारोगे 2πr² यहां पर बढ़ेगा, मैंने बताया था, और जैसे ही यहां पर कट मारोगे तो एक ऊपर वाले के साथ बढ़ता है और एक नीचे वाले के साथ बढ़ता है। तो मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या 2 कट से 4πr² बढ़ेगा? क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? और टोटल जो सरफेस एरिया होगा, जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो क्या 2πr+h ही है क्या? ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं पहले इसको सोल्व करते हैं, कुछ बड़े बड़े स्टूडेंट पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना % बढ़ा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग जब भी क्वेश्चन आए डीआई में तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आती हैं कि आप लोग कुछ भी छोटी सी चीज देखो उसको सोल्व करके मत बैठ जाया करो कि रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूं, फिर इसको सोल्व करता हूं और फिर देखता हूं। फायदा क्या होता है कि जैसे पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा और 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो ये चीजें थोड़ी आसान हो गई। 2 × r, r का मान कितना है 7, r+h का मान कितना है 25 और गुना कर देंगे 100 से, तो 25 से कट गया 4 बार, तो क्या आंसर अपने 56% आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सोल्व किया ना बलराम? एकदम ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलो सोल्व करो। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया 2πrh और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। इसका रेशियो दिया हुआ है हमें 1/7। बढ़िया बात। आगे क्या दिया हुआ है? आगे हमारे पास लिखा हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h और वॉल्यूम आयतन का अनुपात πr²h बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 187/770। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से जो कटे उसको आप लोग काट दिया करो। पाई r और h कट गया, पाई r और h कट गया, तो इधर बचा 2/r = 1/7। ठीक है, यहां से पाई कट जाएगा, r कट जाएगा, तो पाई और r कट गया, तो यहां पर बचेगा 2/r। 2/r की जगह 1/7 लिख दो, तो अंदर क्या बचेगा r+h/h।
बराबर 187 अपॉन 770, 7 से कट गए 110 बार। तो यहां से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट आप लोग यहां से सोच सकते हो कि आर एच का मान अगर 110 है और दोनों का सम 187 है, तो क्या आर का जो मान होगा वो क्या अपने पास 77 ही होगा क्या? तो 11 से कट रहा है 7 बार, 11 से कट रहा है 10 बार, तो क्या सभी लोगों का आंसर 7:10 था क्या? ये अपने पास डी ऑप्शन 7:10, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग सही टाइप से अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये रहा, यहां पर एक तो ऊपर वाला कार्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, दूसरा अपने पास क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। तो क्या अपने पास यहां से क्वेश्चन सोल्व करके आप लोग रेडियस व हाइट का रेशियो निकाल लोगे क्या? आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं सभी लोगों को इंपॉर्टेंट सा। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, कभी भी अगर हमें कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर दिया हुआ है, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, मान लो हमें 3:5, तो यहां से 2πr से 2πr कट जाएगा और h का जो मान होगा वो तो होगा 3, h का मान अपने पास 3 होगा और मुझे बताइए यहां से r का मान कितना होगा? 2 होगा। तो कभी भी किसी सिलेंडर के अंदर देखो, यहां तक कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट जो अपने आप को कुछ लोग बड़े टीचर मानते हैं, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट अपने आप को बड़ा स्टूडेंट मानना शुरू कर देते हैं खुद से ही, है ना? तो वो क्या करते हैं, यहां से ये R और H का जो रेशियो होगा वो मान लेते हैं कि H तो जो दिया हुआ है वो 3 और R जो दिया हुआ है उसके बीच में डिफरेंस H और R। तो इन चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना रटाफिकेशन वाला काम आप लोग नहीं करो कि कहीं भी दिया हुआ है कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं तो याद कर लेते हैं। इनका रेशियो 2:3 है, तो अपने पास H और R का जो रेशियो होगा, H तो यही होता है 2 और R जो होता है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, अपने पास 2:1 आंसर आ गया। तो ये चीजें इतने लेवल पर अगर आप लोग याद कर लोगे तो थोड़ी देर बाद सिलेंडर की जगह कौन आ जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ और अपने पास और कोई आकृति आ जाएगी, या अपने पास कभी कभार क्वेश्चन में कहेगा दोनों अपने पास दोनों ये वाले, जैसे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा कि किसी भी सिलेंडर के दोनों अपने पास बेस और कर्ड सरफेस एरिया, इन दोनों का टोटल अपने पास, मतलब क्वेश्चन कैसे भी लिख सकता है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतनी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रखना। जैसे इसको आप लोग ये बात रटी हुई है और ये दिमाग में है, तो फिर क्वेश्चन ऐसे काम करेगा कि ये जब 7 है, वॉल्यूम जब 7 है तो ये 1 होगा, यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है 770, तो यहां पर 770 अगर मैं बना दूं इसको, मतलब गुना कर दूं किससे, 7110 से गुना कर दूं, तो 1 का मान, 7 का मान अगर 770 है तो 1 का मान कितना होगा? 110। तो यहां पर कर्ड सरफेस एरिया जो बन गया है वो कितना बन गया? 110। जब ये 770 मैंने बना दिया, इसकी वैल्यू 770, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो अपने पास कितना बन गया? 187। तो ऐसा कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अगर दिया हुआ है तो अपने पास रेडियस तो होगी, इसका मतलब हाइट तो जो होगी वो तो होगी 110, और जो अपने पास इनके बीच में डिफरेंस होता है वो रेडियस जो होगी वो 77 होगी। 11 से कट रहा है 10 बार, 11 से कट रहा है 7 बार, तो H और R, लेकिन त्रिज्या पहले पूछा है तो 7:10 ये आंसर हो जाएगा। इस चीज से आप लोगों को इतने लेवल पर याद करने की जरूरत नहीं है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। वो अगर प्रैक्टिस के बाद अपने आप दिमाग में आता है तो अच्छी बात है, अपने आप दिमाग में नहीं आता तो ये चीजें मैं तो बता तो दूंगा, मैं तो कितनी भी चीजें याद करवा सकता हूं, कितनी भी चीजें, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस के बाद बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस से अगर याद होती हैं तो ठीक है, नहीं तो रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो कोई ना कोई गलती आप लोग करोगे। अगला देखिए, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फटाफट करो।
एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। अपने पास एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये अपने पास 1:7 है। अब अपने पास यहां पर और याद कर लो, नई चीज आ गई तो नया पॉइंट याद कर लो, फिर नया आ जाए तो नया याद कर लो। हर चीज रटना नहीं है, मैं बार बार यही समझा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। लिख लो बराबर 1:7। पाई से पाई कट गया, r² से कट गया, 4 से 4, r 3 ऊपर चला गया तो r कितना आ गया 21। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि रटोगे तो फिर लगेगा भूलूंगा भूलूंगा, और जब डर रहता है भूल नहीं जाऊं तो हमेशा भूलते हो। अच्छा, इसी से हम लोगों ने पिघलाकर 1/6 वाले गोले बनाए हैं। तो मुझे बताओ, अगर गोले से ही गोला बना रहे हो तो 4/3π तो दोनों तरफ से कटेगा, तो इसका तो वॉल्यूम होगा 21 का क्यूब और इसका वॉल्यूम होगा 21/6 का क्यूब। और मान लो n गोले बनाए जा सकते हैं, तो ये कट गया तो n का मान कितना आ गया 216। यही अपना आंसर है, ये नहीं आंसर। सभी छोटे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई का मतलब 22/7 इंटू r²। तो गोले बनाए 21/6 और यहां पर इंटू किससे कर देंगे 216 से 216 से गुना कर देंगे। 7 से कट जाएगा 3 बार, 36 से कट जाएगा 6 बार, और इसके बाद आप लोग इसको सोल्व कर लो तो लास्ट 2 डिजिट से आंसर आएगा अब की बार, तो ये डी आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने सोल्व करके आंसर बता दिया है, मैंने सोल्व नहीं किया है, आपका देखकर मैं आंसर बता रहा हूं। आप लोग इसको सोल्व कर लेना। हाँ ना बताइए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? हाँ ना बोलिए, क्या इसको इंटू तो कर लोगे क्या? और ये वॉल्यूम बराबर वाले क्वेश्चन में मैं उम्मीद कर सकता हूं अब आपसे कि वॉल्यूम बराबर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अब खुद ही सोल्व कर लोगे जिन क्वेश्चंस में वॉल्यूम बराबर है। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर कभी बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप लोग। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग फटाफट वापस पूछ लिया करो, नहीं तो अगला क्वेश्चन करो। अरे वाह बलराम मीणा, क्वेश्चन आसान लगने लग गए, यही मैं चाहता था, बस इतना ऐसा हो जाए तो फिर ठीक है। एक अर्धगोले पर रखा जा सकता है, जैसा ये 2D में दिखाई देंगे वहां पर भी, लेकिन आप लोगों के दिमाग में 3D में आना चाहिए कि एक क्यूब के ऊपर आपने हेमिस्फेयर रखा है। एक क्यूब है अपने पास, जिसके ऊपर आपने एक हेमिस्फेयर रखा है, अर्धगोला इसके ऊपर रखा है। ऐसे ये सही डायग्राम आपको वहां पर 2D में ही दिखाई देगा, लेकिन ये डायग्राम ऐसे है। तो मुझे बताइए, इसकी साइड रेडियस अगर a है, इसकी रेडियस अगर a है तो यहां से यहां तक इसकी साइड क्या 2a होगी क्या? और इसके ऊपर तक जो हाइट होगी वो अपने पास कितनी होगी? ये अपने पास a होगी, रेडियस a मान चुके हैं, तो ये रेडियस a मान चुके हैं, 2a मान चुके हैं, तो टोटल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 3a। और 3a बराबर इसने कितना दिया हुआ है, आकृति की कुल ऊंचाई 21 है, तो 3a बराबर 21 है, तो a का मान क्या 7 होगा क्या? और a का मान अगर 7 होगा तो क्या इसकी साइड जो आएगी वो क्या 14 आ जाएगी क्या? हमें इसका वॉल्यूम पूछा, आयतन पूछा है, तो आयतन में दोनों का वॉल्यूम आएगा, नीचे वाले का वॉल्यूम भी आएगा और ऊपर वाले का वॉल्यूम भी आएगा। ये वाली साइड हम लोगों ने a मानी है, 2a मानी है, तो ये रेडियस जो होगी वो अपने पास a होगी, और 3a बराबर 21 है तो a का मान 7, तो ये तो आ गया, साइड तो आ गई 14 और ये रेडियस आ गई 7, तो वॉल्यूम जो होगा 14 का क्यूब 2744 प्लस इसका जो क्यूब वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r³ 22/7 इंटू 7 का क्यूब यानी 343, और ये कट जाए 7 का क्यूब, ठीक है ना, और 7 गुना 7 ये कट जाएगा कितनी बार 49 बार। बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या? कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, अपने पास आंसर आ जाएगा इससे जब आप लोग सोल्व करोगे, याद रखना। क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? सोल्व कर लेना। 0.67 आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, तो ये अपना आंसर होगा, बी अपना आंसर आ जाएगा जैसा आप लोगों ने बताया।
2/3 होगा, यहाँ पर अर्धगोला है तो 2/3 होगा, 2/3 होगा। हेमीस्फेयर है तो 2/3 होगा। तो आप लोग इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे ना कैलकुलेशन, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। इन चीजों को जो कैलकुलेट करना है वो आप लोगों को खुद को ही करना है। मैं जो अगर कैलकुलेट करना चाहूं इनको तो मैं कैसे करता हूं, यहां पर देखो 27 44 तो ठीक है, और यहां पर इन दोनों को इंटू करके ये मैं लिखूंगा 98, और इसको मैं लिख देता हूं 7 and 1/3, 7 + 1/3, तो 27 44। अब देखो मैं इनको डायरेक्ट जोड़ता हूं, ये 8 7 56 और अपने पास 9 7 63 और 5 अपने पास 7 8 56 और 63 और 5 68, और यहां पर लगभग ये 32 है। तो आप लोग इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर 32 पॉइंट समथिंग आएगा। 32 पॉइंट अपने पास 6766 चलता रहेगा। जोड़ोगे 2 आ गया, 15 और एक 16 आ गया, 13 और एक 14 आ गया, 362 पॉइंट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग अलग से भी लिख सकते हो, 22/7 को ये दोनों इंटू करके 22/3 को 7 and 1/3 भी लिख सकते हो। एक बार इससे गुना कर लिया, 1/3 करके या तो 32 लिख लो या 33 लिख लो, उसके नजदीक आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीके होते हैं जैसे एग्जाम में बैठे रहते हो कि हम लोग इसका क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, वो अपने पास एक तरीका होता है। अगला करो, रेडियस वापस मैं बताऊं तो अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो है ए मान लो, तो ये भी इधर भी ए होगी, और रेडियस तो ऊपर की तरफ भी कहीं भी मिला लो वो तो ए ही होगी। तो ये अपने पास साइड 2a है तो ये 2a, तो इसकी टोटल की हाइट दी हुई है तो 2a + a जो है 3a = 21, तो a का मान कितना आ गया 7। करो, कोशिश करो क्वेश्चन सोल्व करने की। हाँ, इसमें इसका कोई यूज नहीं है भाई। 11:42 क्वेश्चन में इस चीज का पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है, साइंटिस्ट भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अभी नहीं लगा पाए हैं। ये चीज क्यों दी हुई है, किस लिए दी हुई है, अभी कोई पता नहीं लगा पाया इस चीज का, साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए, कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी। एक घन की भुजा 8 है, ऊपरी सतह के विकर्ण पर 4 समान भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश करना, अगर अपने पास ऐसा हो, ये कोई भी अपने पास एक क्यूब है, इसका यहां से साइड अगर 8 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए इसका जो डायगोनल होगा, ऊपरी डायगोनल जो होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या 8√2 होगा क्या? एक सतह का जो डायगोनल होगा एक स्क्वायर जैसा होता है, 8√2 होगा। एक ऊपरी सतह अगर देखोगे तो इसकी स्क्वायर जैसी अगर है, तो ये साइड अगर 8 है तो ध्यान रखना इसका डायगोनल जो होता है वो 8√2 होगा, और डायगोनल अगर 8√2 है तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं स्क्वायर में, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो टोटल 8√2 है, तो इधर वाला भी 4√2 होगा, और ये भी कितना होगा अपने पास 4√2 होगा। तो जैसे ही इसको आप लोग काटोगे तो याद रखना ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर है, और यहां से बीच से आप काट कर बाकी चीजों को अगर हटा देते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक ही अगर रखते हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो याद रखना साइड अगर 8 है, साइड अगर इसकी 8 है, सिर्फ एक पृष्ठ, तो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहां पर ये भी 4√2 होगा, ये भी 4√2 होगा, ये अपने पास 8 है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, ये 4√2 होगा, और ये भी अपने पास 4√2 होगा। ऐसा एक पिरामिड अपने पास बन जाएगा। तो मुझे बताइए ऐसा एक पिरामिड बन गया जिसका ये साइड 8 है, ये साइड 4√2, ये साइड 4√2। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो हो गया बेस, तो क्या आप लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्या? टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया लिखना है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखना है, तो क्या आप लोग लिख लोगे क्या? हाँ ना, ट्रिपेजियम कैसे बनेंगे यहां पर मुबीन खान, ट्रिपेजियम कैसे सोच रहे हो आप? हाँ, 4 प्रिज्म बनेंगे, ट्रिपेजियम नहीं बनेंगे, 4 प्रिज्म बनेंगे। और एक अगर आधार का परिमाप कितना होगा, आधार का परिमाप होगा 8√2 + 8 गुना ऊंचाई, ऊंचाई भी 8 है, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 4√2 × 4√2, इसको सोल्व कर लेना, 4√2 × 4√2, ये आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, या ये आधार का क्षेत्रफल तो वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल का 64 है, टोटल का अगर 64 है तो क्या ये जो होगा अपने पास, ये क्या अपने पास 16 ही आना है क्या, 16 ये 16 नीचे वाला, ये तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ ना बताइए, क्या आपका आंसर पहला ऑप्शन ए आ जाएगा क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। आ गया ना समझ में सभी को? ठीक है, अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 67। चलो सोल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। देखते ही क्वेश्चन देखते ही सोल्व करने की कोशिश किया करो। मैं आपको शुरुआत में आज थोड़ा सा लेट हो गया था, लेट मैं तो क्या हो गया था, मैं तो कभी होता ही नहीं, आपको पता होगा, लेट होना मेरी आदत में है नहीं, लेकिन हमारा शुरुआत में क्लास ऑन नहीं हो पाई थी, तो 4-5 मिनट हम लोग और पढ़ते हैं, थोड़ी सी देर और पढ़ेंगे आज। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 22 है तथा उनके आधार की भुजा 14 है। तो मुझे बताइए, इससे एक गोला अगर बनाया गया है तो उसका वॉल्यूम बताओ। तो पिरामिड का स्क्वायर, क्या वॉल्यूम लिख सकते हो क्या? एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। पिरामिड का वॉल्यूम होगा, मैं पिरामिड बना ही नहीं रहा हूं, अब एग्जाम में ऐसे ही करना है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर एक गोला बनाया उसका वॉल्यूम। एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब डिपेंड करता है अपने पास आर कितना फास्ट निकाल पाते हो, सभी लोग सोल्व करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सोल्व कर पाते हो। 7 से 4/3 पाई आर क्यूब, तो 7 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार, क्या अपने पास 14 सही है क्या? 4 से 1/3 आधार का स्क्वायर 196 इंटू ऊंचाई, और एक पिरामिड का एक आयतन से गोला बनाया गया अपने पास, और ये किसके बराबर होगा ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आर क्यूब बराबर अपने पास क्या 98 आ जाएगा क्या? और आर का जो मान आ जाएगा वो क्यूब रूट में 90, कहीं मैंने गलती कर दी क्या यहां पर? ये मैंने गलती कर दी भाई, मैंने स्क्वायर ही सोच लिया, ये किसका स्क्वायर है, ये 49 बार कटेगा। तो आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 49 गुना 7, तो आर का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7। ये अपना आंसर है। ये मैंने छोटी सी गलती कर दी, ये 14 का स्क्वायर अपने पास सोच लिया मैंने, और 2 से 2 बार 14 सोच लिया, तो आंसर आएगा 7। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग सही तरीके से समझ आया होगा। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बना दो तो क्या दोनों का वॉल्यूम कर पाओगे क्या आप लोग? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो याद है क्या बताओ? ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो मुझे बताओ, इसकी रेडियस यहां पर सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस क्या होगी, यहां पर सर्किल बना दिया जाए उनकी, ये तो मैंने बहुत सही, बहुत आपको टाइम लगाकर इतना बेसिक से इतना सही तरीके से पढ़ाया था कि इसकी रेडियस क्या a/16 ही होती है क्या? और a का मान इसने दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस क्या 1/2 होगी क्या? तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर का मतलब 1/4, 2 से 11 बार, 2 से 4 बार, तो 11/14, यह आंसर आ जाएगा। क्या अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सही टाइप से, मेरी थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी हो, आपने बढ़िया तरीके से अगर पढ़ी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें बाकी लोगों को टाइम लगेगा खूब सारा, क्या आप लोग इनको जल्दी करके निकल जाओगे क्या आगे? इन क्वेश्चंस को करना आप लोग, इनको पढ़ना अच्छे से।
चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 69। आधार की परिधि 18 है, कुछ नहीं करना, क्या है, प्रिज्म है। इक्विलेटरल बेस क्या है, जब भी प्रिज्म और पिरामिड आए तो ये सोचना बेस क्या है, तो बेस देखो ये रहा। अपने पास परिधि कितनी 18 है, परिधि अगर 18 है, सरकमफ्रेंस अगर 18 है, तो क्या साइड 6 होगी क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की। बेस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ बेस इज 18। पेरीमीटर ऑफ बेस अगर 18 है तो साइड क्या 6 होगी क्या, ठीक है। ऊंचाई कितनी है 20, एकदम बढ़िया। आयतन पूछा है, आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या, 180√3 आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम सही याद है क्या आपको। तो कितना सही, कितना अच्छे से कर पाओगे अगर आपको ये चीजें याद हैं तो। अब मैं चीजें ध्यान रखना, अगली क्लास से धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं और चीजें मैं बता चुका हूं। अपने पास एक कोण है, ऊंचाई अपने पास 24 है। क्वेश्चन कैसे सोचोगे, देखो समझाने को तो मैं पूरा ऐसे समझा सकता हूं, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सोचोगे, आपको पता है कि ऊंचाई 24 है, दिमाग में ये चीजें करनी है। ये अब जब भी कोई चीज समझ में नहीं आए डायग्राम बना लो, आधी चीजें, आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। मेंसुरेशन का वैसे सही तरीका, कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप लोग पहले डायग्राम बनाओ, चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। आधार का क्षेत्रफल 154, सर्किल है, एरिया 154 हो तो क्या रेडियस 7 होता है क्या। ये सारी चीजें मैंने याद करवाई हैं और वो आप लोग एग्जाम में तब काम में ले पाओगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल काम में नहीं ले पाओगे। तो 7 है तो क्या 25 होगा क्या। और हम लोगों से पूछा है कर्ड सरफेस एरिया पाई, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और एल का मतलब 25। अब ऐसे इतने आसान आसान क्वेश्चन में क्या करवाऊं आपको, हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। तो बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, ज्यादा बाहर नहीं घुमा करो, आप लोग घर के अंदर रहा करो। और ये जो एग्जाम्स होंगे ना, जैसा मैंने पहले बताया था कि आप लोगों का एग्जाम अगस्त या जुलाई इनमें तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ये कोरोना अचानक से कम होगा, ध्यान रखना, और सारे के सारे एग्जाम्स एक साथ होंगे, महीने 1.5 महीने के अंदर सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। और फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं तैयारी हो पहले क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं की। फिर आपके दिमाग में आएगा यार कोरोना काल में कितना टाइम था मेरे पास, क्यों तैयारी मैंने पहले नहीं की। तो इस टाइम आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, एग्जाम सारे होंगे और मतलब जल्दी ही हो जाएंगे जितने भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग हमेशा जरूर लिखा करो, ताकि कोई प्रॉब्लम भी अगर हो किसी क्लास में तो हम लोग कमेंट में फिर देख लें।